हेलो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक हम लोग फिर आज पहुंच गए हैं जयपुर सिटी। और यहाँ पे हमें एक ही बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हुई, जिनका नाम है अभिलाष सर। अभिलाष सर से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लिया। अब थोड़ा सा नॉलेज आपको भी देने की कोशिश करेंगे। वेलकम अभिलाष सर। थैंक यू मैम। पहले तो मैम आपको राजस्थान की धरती पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपसे मुझे पता चला कि मतलब मैंने बहुत सुना आपके बारे में, जब जयपुर आए तो बहुत सारे लोगों से मिले, तो आपके बारे में मतलब आप क्या नेटवर्क मार्केटिंग कब से कर रहे हैं? मैम मैं नेटवर्क मार्केटिंग जुलाई 2021 से शुरू किया था और मैं अभी नॉन क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर हूं। और अब जो मैंने पौधा लगाया था वो अब फल देना चालू हो जाएगा और आने वाले टाइम में कुछ फल आ भी रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये ऐसा पौधा है कि ये ज़िंदगी भर हमारे को फल देगा। सर, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? मैम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बारीकी से देखा है और इसमें मेरे जिन लोगों के पास में अगर कोई अलग प्लान है भाई, अगर और कहीं से वो पैसा कमा सकते तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। हमारे पास में सिर्फ सिंगल ही प्लान था, इसलिए मैम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। सर, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है या उसको आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपके लिए एक ऐसा पैसिव इनकम है जहाँ पे आपने लगा दिया अपना सारा जी जान, तो आपको पता है कि आप एकदम उसको आपको आगे फलते ही जाना है। वो पौधा एक दिन वृक्ष बन जाएगा और फल देना शुरू कर देगा। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कैसे आ गया? मैम मैं पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का ये इसलिए आया है कि मैंने किताबें पढ़ी हैं और मैं लोगों के बीच में गया हूँ, मैंने रिजेक्शन झेले हैं, लोगों की ना सुनी है। आज ऐसे ही थोड़ी ये चेहरे पे चमक है मैम, मैंने बहुत लोगों को प्लान दिया है, अब बहुत से लोगों से मिला हूँ। लोग एक ही चीज़ बोलते हैं मैं फंसाने का। भैया मैं फंसा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा 2025 में कि कितनी बुरी तरह से आप निकले हुए हो, आप क्या करोगे और मैं क्या करूँगा। और मैंने जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए सर, मैंने बहुत सारे हर तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। बट जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलती हूँ ना, तो दूसरा मुझे लगता है मैं सेकंड इंटरव्यू भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग के ही बंदे से लूँ जो उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप लोगों में होता है, जो पर्सनैलिटी आपकी होती है, जो मतलब समझ में नहीं आता है कि उन चीज़ों का एक्सप्लेन मैं कैसे करूँ। तो सर, मतलब जब नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं करते थे तब भी इतने कॉन्फिडेंट थे? नहीं मैम, फिर तो मेरे को सही से बोलना भी नहीं आता था और आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग की देन है और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही हम इतना बोल पाते हैं। आज मेरे को 5,000 आदमी 10,000 आदमी के बीच में भी कोई बुलवाएगा तो मैं बोलने का हिम्मत रखता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो देता है कि दुनिया का कोई भी धंधा आपको और काम नहीं दे सकता। वो एक बस आप इसको प्रोफेशनल वे से कीजिए, आप इसको पहले देखिए, पहले समझिए, अपने अपलाइन की बात मानिए, अपने अपलाइन की दी हुई गाइडलाइन पे चलिए। अब इसमें क्या होता है मैम, सबसे बड़ी पता समस्या क्या आती है, आप किसी भी फोर्स में जाएंगे तो पहले क्या फोर्स में आप जाते ही हथियार चलाना सिखाया जाएगा? पहले आपको माइंड बिल्कुल फिट किया जाएगा, आपका फिजिकल सही होना चाहिए, सारी चीज़ सही होने, उसके बाद में यहाँ पे लोग क्या आके गलतियाँ करते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं और वो आते ही वो ये सोचते हैं कि ये नोट छापने वाली मशीन है। भैया ये नोट छापने वाली मशीन नहीं है, आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच के आए हैं कि हम यहाँ आके नोट छाप के गरीबी 1 महीने में दूर कर देंगे, तो भैया बिल्कुल भी आप ये नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। अभिलाष सर, जैसे मैं अभी पहले एक बंदे से मिली थी और जिनसे मैं हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने अभी उनका इंटरव्यू तो नहीं लिया, बट मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं। बट वो नेटवर्क मार्केटिंग से इतने अगेंस्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको जो पहला बंदा मिला जिसने उनको ऑफ़र किया जुड़ने के लिए, उसने इतने सपने दिखाए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और कि वो इतनी बातें सुन के ही वो एक साइड हो गया। अब उसको दूसरे बंदे भी मिलते हैं ना, तो वो पहले ही कह देता है कि मुझे नहीं मिलना। तो जब अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिली तो मुझे लगा कि आज ये प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बदनाम है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक बार किसी आदमी ने हलवा खाया और वो मूंग की दाल का हलवा था, और जब उसने हलवा खाया तो उसका मुंह जल गया। अब जब उसका मुंह जल गया फिर उससे दोबारा कहा गया कि भैया तू हलवा क्यों नहीं खाएगा? बोले उस दिन मैंने हलवा खाया था तो मेरा मुंह जल गया था। हलवा में गलती नहीं है मैम, आदमी को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। हलवा में कोई दोष नहीं था। ऐसे अपलाइनों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को फोकस अपने न दिखाएं, आप झूठ बोल के न जोड़ें। आपको अगर जोड़ना है ना तो एकदम ईमानदारी से, और अगर लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग में टिकना है ना तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। उसको बताइए
आप जीरो से भाई उसकी उंगली पकड़े। यहाँ पे सबसे पहले यही हत्या, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेल हो जाते हैं कि वो आते ही अपलाइन उनको छोड़ देता है, पीवी ले लिया, एएसपी ले लिया, तुम अपना कहीं भी जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मैं कहना चाहूँगा अपलाइन से कि भैया आपको इतने बड़े सपने अगर नहीं पूरे कर सकते तो आप उस आदमी को अपनी टीम में न जोड़ें। और ऐसे उन लोगों से कहना भी चाहूँगा कि भाइयों अगर आप ऐसा गलत एक बार कर रहे हो किसी आदमी के साथ में, आप लंबे नहीं चल सकते, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप कहाँ तक जाओगे? आप दो आदमी को जोड़ लोगे, 4 को जोड़ लोगे, फिर क्या करोगे? सर जैसे अभी इससे पहले मैं बनारस भी गई थी, तो वहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक बच्चा मिला था जिसका नाम रौनक था। तो उसने एक बात बोली थी कि मैम जैसे हम लोग के घर में सपने दिखाए जाते हैं और बोला जाता है कि जितने बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है कि अपने चादर का साइज़ बढ़ा दो और फैल के सो। तो वो बात मुझे उसकी इतनी अच्छी लगी थी। और सर ऐसे ही अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इतनी पॉजिटिविटी अंदर से फील हो रही है। सर ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे किसी ने आके बोला था कि आप अपना आईडी लगा दो, बस आपको काम करने की ज़रूरत नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व थी, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन आज जब आप लोगों से मिलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपनी सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए। तो सर इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैम मैं ऐसी चीज़ों पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि पहले आपका खुद का विकास करो, उसके बाद में दूसरे विकास की ठेका लीजिए आप। और दूसरे नंबर वाल लोग गलत करते हैं ना मैम, इसमें क्या है कि आपके साथ में अगर एक बार कोई हादसा हो जाता है तो आदमी क्या है अपना नुकसान भूल जाता है लेकिन अपना अपमान नहीं भूलता है। ये उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए और सोच लेना चाहिए कि भाई हम किसी को झूठ बोल के नहीं कराना है। हमें किसी को अगर राइट एजुकेशन के साथ में अगर कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर वो 6 महीने टिक के ईमानदारी से और नेटवर्क मार्केटिंग अगर बिजनेस अपनी नौकरी की तरह करे, सुबह निकल जाए शाम को लेट आए, जैसे आप बॉस की बातें 10,000 रुपये के लिए सुनते हो ना, जिस दिन उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग को कोई लोग ये नहीं कह सकते इंडस्ट्री गलत है। सर मैंने जैसा कि अभी सुना है ना, जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा, मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि आज से आने वाले टाइम में, जैसे आज लोग सोचते हैं अरे वो ज़मीन बहुत सस्ती थी, काश मैंने ले लिया होता, सोचते हैं लोग। कल को नौकरी मिल रही थी, लोग घर में बुला के नौकरियां दिया करते थे, ले लिए होते तो ठीक होता। मुझे लगता है यही टाइम आने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी, क्योंकि हर वो बंदा जो अमीर बनना चाहता है, जो करना चाहता है अपनी लाइफ में, अगर वो मेहनती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाए, नहीं तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल मैम, मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूँ कि 2025 में आप इसे देख लेना कि कितने लोग आज जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, नौकरी को बोलते हैं कि मैं भैया सुरक्षित हूँ, मैं फंसने फंसाने वाला काम नहीं करूँगा, मैं तो आराम से सोता हूँ बेड पे, अगर उनकी नींद खराब नहीं हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2025 में देख लीजिए और कोरोना के बाद देख लीजिए। मैं अपने ऊपर उदाहरण लेके कहता हूँ कि आज जो मैं 2021 में कर रहा हूँ, अगर 2018 में करता होता मैम, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि मेरे घर की ये परिस्थिति नहीं होती। तो आप देख रहे हैं सर कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इतने लोगों से मिलना और बात होना, सर आपसे बात करी हो, तो मुझे लगता है कि यार जॉब वाले, बिजनेस वाले, जितने भी क्लास के लोग हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में भी आना ही चाहिए। तो आपको इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और 2025 तक का जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और इतनी बुरी तरह फैलेगा कि जैसे हम आज ज़मीन के लिए तरस रहे हैं कि हमें 2 गज ज़मीन मिलनी मुश्किल है, इतनी महंगी हो चुकी है, तो उसी तरह कल नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और वो दावे के साथ, क्योंकि आज जब भी आप उस बंदे से मिलते हो जो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिवोटी है, वो आपको ऐसी ही बातें करेंगे। सर आपको क्या लगता है, आप पूरी ज़िंदगी नेटवर्क मार्केटिंग को इसी तरह फ्लरिश लूप पे करेंगे? मेरा यही है, ऑप्शन ही मेरे पास ये है, क्योंकि मेरे पास बी प्लान नहीं है। जिनके पास में बी प्लान है वो लोग बिल्कुल न करें। आप अच्छे बाप की औलाद हैं भैया, बिल्कुल फंसने फंसाने वाला काम न करें। आप इज्जत बनाइए और हमारी इज्जत आप खुद करोगे, क्योंकि मैं सब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं ला सकता। क्योंकि मैं जाऊंगा तो फ्लैट में कोई मेरा सूटकेस रखने के लिए भी चाहिए, 5 स्टार होटल में हमें सर्विस देने वाले भी चाहिए। तो भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, आप अपने आराम से कंफर्ट जोन में रहें और मस्त रहें। हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। सर जैसे आज कुछ लोग स्विगी में जॉब कर रहे हैं, जोमेटो में जॉब कर रहे हैं, 12 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, 14 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन अगर उनसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई बोलता भी है ना, तो कहेंगे नहीं भैया हम इतना करके हम इतना सरकारी नौकरी वाली पैसा कमा लेते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है कि यार कब तक ये सोच बना के रखेंगे ये लोग?
बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरे को ये बता दो, सरकारी नौकरी सब चिल्लाते हैं, आपने ओडी, मर्सिडीज और जगुआर कितनी गाड़ियों पे लाल बत्ती लगी हुई देखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा और ना भविष्य में देखोगी। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जब अगली बार आप आओगी, और मेरा ये 100 में 100% प्रयास रहेगा कि मैं अपनी गाड़ी से आपको रिसीव करूँगा, जिसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सर की ये जो इनका कॉन्फिडेंस है, मैं पक्का सर आपका इंटरव्यू उस दिन फिर से लूँगी, और ये दुनिया को दिखाना है कि मतलब जो चीज़ों को हम छोटा समझ लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं, उसको कुछ लोग इतना बड़ा बना देते हैं ना कि बाद में हमें सिर्फ सोचने को रह जाता है कि हम उसको काश हम कर लिए होते। क्या हम आप में से किसी को ये हिम्मत है कि हम कह दें कि अगली बार सर आप मिलेंगे तो हम अपनी गाड़ी से आएंगे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज सर ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही है। मैम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें लोगों को सही से बोलना भी नहीं आता था, और आज जो भी बोल पाता हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। और जब मैं टाई लगा के या कहीं जाता हूँ प्लान देने, पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे आप क्या, आज के लोग ये देखते हैं, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिए कि आगे का देखना चाहते लोग, उसकी बैकग्राउंड नहीं देखना चाहते। भैया उसने भी जीरो से, आज जैसे मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, ऐसे ही उसने भी किया है। लेकिन क्या करते हैं लोग, इस चीज़ को नहीं देखते लोग। आप ये देखते, आज देखते सचिन तेंदुलकर तो नेटवर्क मार्केट, सचिन तेंदुलकर तो विकेट का भगवान हो गया है, लेकिन कभी इसने देखा है कि रात को उसने कितने घंटे मेहनत की है? ये भी तो देखो। लोग सामना देखना चाहते हैं मैम, पीछे कोई नहीं देखना चाहता है। हम जानते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, और मेरा ये 100 में 100% विश्वास है कि मैं करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, और मैं आपको इसमें पंचम लहरा के दिखा दूंगा। मैं आज आपके राजस्थान की धरती से एक कमेंट करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल करके दिखा दूंगा 2025 में, कि जो मैंने बोला है आपके सामने होगा सारा। सर मैंने देखा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, और जिस तरह हम लोग आए और आपने हमें रिसीव किया, जिस तरह आपने हमें रिस्पेक्ट दी, वो एक आम आदमी का काम हो ही नहीं सकता। आपने वो काम किया है ना, क्योंकि एक इज़्ज़त देना, सम्मान देना उसी को आता है जिसके पास इज़्ज़त और सम्मान उतना हो। तो आपने ऑलरेडी हमें नतमस्तक कर दिया, क्योंकि आपके पास जो मिला वो शायद, और आपसे सर हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आपने अपनी 12 साल की बच्ची को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छे आचरण दिए हैं कि जब उससे मिले ना तो मुझे लगा कि, और आप इतनी बड़ी बच्ची है जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे से, वो इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। सर कैसे, आप हर माँ बाप को बताइए ना कि वो आपने कैसे इतनी अच्छी शिक्षा दी। मैम, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग के पीछे पीछे से सपोर्ट होता है, मेरे पीछे बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं था, इसलिए आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ बिल्कुल तीनों बच्चों को क्लियर कर दिया है कि बेटा अपना बिजनेस तैयार करना है, आपको अपने ही हाल में मस्त रहना है, आपको किसी की नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आज बोलते हैं ना सरकारी नौकरी में, मैं इतना आपसे कह रहा हूँ कि 17 साल की उम्र में सरकारी नौकरी वाला जितना कमाएगा, खुशी का चेक उतना होगा, और 5 साल की मेहनत के बाद में जितना सरकारी नौकरी वाला रिटायर होने के बाद में आता है, उतना वो खुशी 5 साल के बाद में कमाएगी। मतलब खुशी, जो लोगों को रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट मिलता है ना, वो हमारी खुशी के बैंक में होगा, और वो इतना नाम कमा चुकी होगी कि उसे अपनी कल की चिंता नहीं होगी। आज 12 साल की बच्ची को सर ने इतना कुछ सिखा दिया कि आज जब हम सर के घर के अंदर घुसे तो वहाँ सिर्फ मोटिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं था, पॉजिटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं थी। जिस घर में ना, जैसे मंदिर में जाके आपको बहुत शांति मिलती है, उसी तरह सर के घर में आके इतनी शांति मिल रही थी। और जब हर बच्चे से मैंने बात किया तो सबके अंदर से सिर्फ एक ही बात आ रही थी, और सब ने इतना अच्छा बोला। और मैं अपने शॉर्ट्स में कोशिश करूंगी कि मैं हर बच्चे का रील डालूं, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड हैं। सर आपको तो हेड्स ऑफ टू यू सर, कि आपने इतना अच्छा सब कुछ दिया है अपने बच्चों को। सर आप आज के लोगों को बताइए ना कि वो लाइफ में इतना भागते हैं हर चीज़ के पीछे, इतनी कुछ आज के बच्चे हैं जो कैमरे में लगे, वो वीडियो में लगे रहेंगे, आप सीरियल्स देखते रहेंगे, उनको भी आप बताइए ना कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। मैम, आप दुनिया में कितने भी बड़े मोटिवेशनल को सुन लोगे, कभी आप मोटिवेट नहीं हो सकते। अगर आप अपनी परिस्थिति से मोटिवेट हो ना, तो आपको किसी की मोटिवेशनल को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और वही है हमारे अंदर क्या है, मैं इसका वखान नहीं करूंगा आज, लेकिन आने वाले टाइम में मैम मैं आपको ये चीज़ों का आज बोलना नहीं है, आज चुपचाप काम करना है, लेकिन आने वाले 2025 में मैं आपको सारा कुछ क्लियर दिखा दूंगा। और जो लोग
आज बोल रहे हैं हमारे से, जो उनके पास में मैंने प्लान दिया है वो लोग आज मना कर रहे हैं। वो लोगों को अगर दौड़ के मेरे पास नहीं आना पड़ा, और मैं खुद ऐसे लोगों की अलग से लिस्ट बना रखी है जो मेरे साथ में काम नहीं किया है, जिन्होंने मेरे को ना किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाइयों आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और आपकी वजह से कल मैं वहाँ पे हूँगा जहाँ पे लोगों का सपना होता है। लेकिन सर मुझे लगता है कि जब वो लोग आपके पास आएंगे तभी वो बड़े खुले हाथों से आप उनको इनवाइट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जो आपका नेचर है ना वो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और आपके पास मुझे लगता है कि जिस दिन आपके पास सब कुछ होगा ना तो आप ऐसे खुले रखेंगे कि आओ हम आपका स्वागत कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल हमारी तरफ से ऐसा, मेरे लिए कोई, मेरा वो एक आपने दुआ सुना, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, मेरा सीधा सिस्टम है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, मेरे के लिए कोई मेरा दुश्मन नहीं है दुनिया में, मेरा सबसे मेरा वही लगाव है, और मेरा ऐसा ही रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितने मेरे को ना कहा है वो भी बढ़िया रहें, जिसने हाँ कहा है काम कर रहे हैं वो भी, सब के लिए मैं कामना करता हूँ। सर आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और मतलब आपको, आपसे मिलके, आपकी चीज़ों को देख के, नेटवर्क मार्केटिंग को देख के, मतलब एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, और लगता है कि फिर और लोगों से मिलो और चीज़ें सीखते चले जाओ। तो सर आप मतलब आने वाले 2025 के लिए जैसे आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, तो आप भी, आप खुशी के लिए, जैसे मैंने जाना कि वो जूम पे मीटिंग वगैरह के लिए उसके लिए बड़े प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सर वो कैसे मैनेज कर लेती है अपनी चीज़ों को? मैंने जैसे उससे बात किया तो क्या उसके रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती है, उसकी किसी चीज़ों में नहीं होती है, और वो सब कुछ अच्छा करती है? मैम ये क्या है, हमने वो सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। आप एक बात बताइए, पानी ढलान की तरफ जाता है ना, जाता है ना, जी जी बिल्कुल पानी ढलान, फिर आप बताइए बिल्डिंग में ऊपर पानी कैसे चला जाता है? एक सिस्टम है बिल्कुल। भाई, पानी तो ढलान की तरफ जाएगा, सिस्टम से ही तो जा रहा है ऊपर। तो कहने का मतलब ये है मैम, हमने पूरा सिस्टम बना रखा है कि जूम पे क्या करना है। अब जैसे मैं 2022 के एंड में, मैं मार्च में बिल्कुल नौकरी छोड़ के पूरी टाइम, और मैं हो सके दिवाली के बाद में ही घर से निकल जाऊं अपना टीम बिल्ड करने के लिए, और पूरे भारत में जा कर के अपनी टीम बिल्ड करूंगा, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाऊंगा, लोगों को आप समझाऊंगा कि भाई मैं आयुर्वेदिक पे काम कर रहा हूँ, और आइए आप कुछ बड़ा करना है। सर बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत बड़ा वो ले लिया, और आपके बच्चे भी बहुत समझदार हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करूंगी, और भगवान करेगा तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है सर, भगवान करे वो एकदम बूस्ट होता जाए और लोगों को भी समझ में आए। तो आप एक बार फिर लोगों से बोलिए कि आप लोग जुड़िए, सर का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, जिसको भी अगर आप थोड़ा भी, आपको लगता है थोड़ा भी डाउट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो सर से बात करिए, सर से मिलिए। क्योंकि जब मैं आज पूरा दिन सर की फैमिली के साथ रही, सर के साथ रही, तो मुझे पता चला कि मोटिवेशन पूरे परिवार में कैसे आता है, कैसे मतलब एक इंसान जो पूरे परिवार में एकदम एक मतलब महक सी फैली हुई है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे इंसान के साथ रहें, ऐसे इंसान की बात सुने। मैं सर के भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत अच्छे से अपने काम को आगे करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ भी होता है, आप प्लीज़ हमें कॉल करिए, सर को कॉल करिए, हमारी टीम बहुत बड़ी है, सब आपके लिए खड़े हुए हैं। तो अब हम सर का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमने सर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो सर आप एक बार आज के यूथ को फिर से कुछ बोलिए। मैं आज भी यही चीज़ कहना चाह रहा हूं कि भाइयों सिस्टम में आकर काम कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारा कुछ मिलेगा आपको जो शायद है कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती आपको। और मैं आने वाले टाइम में, आप आज जैसे पहले आपने सुना होगा कि मेरे बाबा बताते थे, बोले नौकरी के लिए घर से बुलाया जाता था, ऐसे ही आज हम बुला रहे हैं। कल की डेट में आपको वही परिस्थिति आ जाएगी कि नौकरी खोजने पर भी नहीं मिलेगी। आज जो 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर, रिश्वत देकर आप काम कर रहे हो ना, ये आपकी ज़िंदगी को कुछ आसान नहीं है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके कुछ सपने बड़े हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। अगर आप 2 BH या 1 BH के फ्लैट में छोटे से में ज़िंदगी काट रहे हैं तो आप वहीं बेहतर हैं, और वहीं रहिए। आप लोगों से सिर्फ एक कहना है कि अगर आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो पैसिव इनकम की तरफ दिमाग लगाइए, आप सोशल मीडिया में आइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, सपोर्ट हम सबका रहेगा आपके साथ। बस लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम लोग अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, लव यू ऑल।